जय माता दी। व्यास जी कहते हैं, उनका ये वचन सुनकर दुखित हृदय वाले वैश्य और राजा ने प्रसन्नता पूर्वक विनम्र भाव से मुनि के चरणों में प्रणाम किया। भक्ति परायण चित्त वाले, शांत स्वभाव वाले तथा हर्ष के कारण खिले हुए नेत्रों वाले वे दोनों वाक्य विशारद राजा और वैश्य हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, हम दोनों दुखी जनों को आपकी सूक्ति रूपिणी वाणी ने उसी प्रकार शांत तथा पवित्र कर दिया है जैसे गंगा ने राजा भगीरथ को कर दिया था। सज्जन लोग परोपकार परायण, स्वाभाविक रूप से गुणों के भंडार और सभी प्राणियों को सुख देने वाले होते हैं। पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण ही महान दुख का नाश करने वाले आपके इस शुभ आश्रम में हम दोनों का आना हुआ। पृथ्वी पर बहुत से स्वार्थी मनुष्य होते हैं, परंतु दूसरों के हित साधन में कुशल आप जैसे कुछ ही लोग कहीं कहीं मिलते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं दुखी हूँ और ये वैश्य अत्यंत दुखी है। हम दोनों इस संसार से पीड़ित हैं। हे विद्वान, आपके इस आश्रम में आकर प्रसन्नता पूर्वक आपके दर्शन और उपदेश श्रवण से हमारा शारीरिक तथा मानसिक क्लेश दूर हो गया। हे ब्राह्मण, आपके अमृतमय वाणी के रस से हम दोनों धन्य और कृतकृत्य हो गए। हे करुणा सागर, आपने अपनी कृपा से हम दोनों को पवित्र कर दिया। हे साधो, हम दोनों थक कर इस संसार रूपी महासागर में डूब रहे हैं। ये जानकर अब आप हम दोनों का हाथ पकड़िए और मंत्र दान देकर भव सागर से पार कर दीजिए। अब अत्यंत कठोर तपस्या करके हम दोनों सुख प्रदान करने वाली जगदम्बा का आराधन करके उनका दर्शन प्राप्त करके अपने अपने घरों को वापस जाएंगे। आपके मुख से देवी का नवाक्षर मंत्र ग्रहण करके हम दोनों निराहार रहकर व्रत करेंगे और उस मंत्र का जप करेंगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार उन दोनों के आग्रह करने पर मुनि श्रेष्ठ सुमेधा ने उन्हें ध्यान बीज सहित देवी का मंगलकारी नवाक्षर मंत्र प्रदान किया। वे दोनों वैश्य और राजा मुनि से मंत्र और उसके ऋषि छंद देवता का ज्ञान प्राप्त करके तथा उनसे आज्ञा लेकर नदी के अत्युत्तम तट पर चले गए। अत्यंत कृशकाय वे दोनों एकांत में निर्जन स्थान पर आसन लगाकर स्थिर चित्त होकर बैठ गए। उन दोनों ने शांत चित्त और ध्यान परायण होकर मंत्र जप तथा भगवती के तीनों चरित्रों का पाठ करते हुए 1 मास का समय व्यतीत कर दिया। उनके 1 मास के व्रत से ही उनमें भगवती भवानी ने चरण कमल में उत्तम प्रीति उत्पन्न हो गई और उनकी बुद्धि स्थिर हो गई। वे दोनों नित्य जाकर एक बार महात्मा सुमेधा मुनि के चरणों में प्रणाम करते थे। वहां से लौटकर फिर अपने कुशासन पर बैठ जाते थे। वे दोनों अन्य कोई भी कार्य नहीं करते थे और सदैव देवी के ध्यान तथा मंत्र जप में संलग्न रहते थे। हे राजन, इस प्रकार 1 वर्ष पूर्ण होने पर वे फलाहार का त्याग करके पत्ते के आहार पर रहने लगे। हे नृप, उन दोनों वैश्य और राजा ने 1 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर इंद्रियों को वश में करके जप और ध्यान में रत रहते हुए तप किया। इस प्रकार 2 वर्ष व्यतीत होने पर उन दोनों को किसी समय स्वप्न में भगवती का मनोहारी दर्शन प्राप्त हुआ। राजा ने स्वप्न में देवी जगदम्बिका को लाल वस्त्र धारण किए हुए तथा सुंदर आभूषणों से अलंकृत देखा। स्वप्न में देवी का दर्शन प्राप्त करके दोनों प्रेम भाव से परिपूर्ण हो गए। अब वे दोनों 3रे वर्ष में मात्र जल के आहार पर रहने लगे। इस प्रकार 3 वर्ष तपस्या करने के पश्चात वे दोनों राजा और वैश्य मन में देवी के साक्षात दर्शन की लालसा से चिंतित हो उठे। अत्यंत दुखी और व्याकुल होकर उन दोनों ने निश्चय किया कि मनुष्यों को शांति प्रदान करने वाली देवी का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, अतः अब हम शरीर का त्याग कर देंगे। ऐसा मन में विचार कर राजा ने 1 हाथ
प्रमाण का त्रिभुजाकार सुंदर और सुस्थित अग्नि कुंड बनाया। उसमें अग्नि की स्थापना करके राजा अपना मांस काट काट कर बार बार हवन करने लगा। साथ ही अत्यंत भक्तिमय वह वैश्य भी प्रदीप्त अग्नि में अपना मांस डालने लगा। तत्पश्चात वे दोनों जब अपने रुधिर से इस देवी को बलि देने के लिए उद्यत हुए, तब भगवती उन दोनों को प्रेम भक्ति में तन्मय और अत्यंत दुखी देखकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनसे कहने लगी। देवी बोली, हे राजन, अपना मनोभलिष्ठ वर मांगो। आज मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। अब मैंने समझ लिया है कि तुम मेरे भक्त हो। इसके बाद देवी ने वैश्य से कहा, हे महामते, मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा अभिष्ट क्या है? तुम्हारे मन में जो भी हो उसे मांग लो, मैं उसे दूंगी। व्यास जी बोले। उनके इस वचन को सुनकर प्रसन्न मन वाले राजा ने उनसे कहा कि बलपूर्वक मैं शत्रुओं का नाश करके अपना राज्य प्राप्त करूं, मुझे आज ही वरदान दीजिए। तब देवी ने उनसे कहा, हे राजन, अपने घर को जाओ। तुम्हारे शत्रु शीघ्र ही क्षीण बल वाले होकर पराजित हो जाएंगे। हे महाभाग, तुम्हारे मंत्रीगण आकर तुम्हें पैरों पर गिरेंगे, तब आप अपने नगर में सुखपूर्वक राज्य करें। हे राजन, अपने विस्तृत साम्राज्य का 10,000 वर्षों तक शासन करके देह त्याग के बाद सूर्य से जन्म प्राप्त करके तुम सावर्णी मनु होगे। व्यास जी बोले। शुद्ध हृदय वैश्य ने हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे न घर की आवश्यकता है, न धन की, न पुत्र की। हे माता, वे सभी बंधन में डालने वाले और स्वप्न की भांति नश्वर हैं। अतः आप मुझे बंधन का नाश करने वाले और मोक्ष देने वाले दिव्य ज्ञान को प्रदान करें। इस आसार संसार में अज्ञानी डूब जाते हैं, ज्ञानी उस पार उतर जाते हैं, इसीलिए वे संसार की इच्छा नहीं करते। व्यास जी बोले। तब अपने समक्ष खड़े वैश्य की बात सुनकर देवी महामाया ने कहा, हे वैश्य श्रेष्ठ, तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार उन दोनों को वरदान देकर देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। तब भगवती के अंतर्ध्यान हो जाने पर राजा सुरथ ने उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके घोड़े पर चढ़कर चलने का निश्चय किया। तभी उनके प्रजाजनों और मंत्रीगणों ने आकर वहां प्रणाम किया। वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विनम्र होकर राजा से कहने लगे, हे राजन, आपके शत्रुगण अपने पाप के कारण युद्ध में मारे गए हैं। हे भूप, अब आप अपने नगर में निवास करके निष्कंटक राज्य कीजिए। उनकी बात सुनकर राजा मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर मंत्रियों के साथ घर को चल दिए। वे अपने राज्य, स्त्री और बंधु बांधवों को पाकर समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगने लगे। वैश्य भी ज्ञान प्राप्त करके सर्वथा आसक्ति रहित और बंधन से मुक्त होकर तीर्थों में भ्रमण करता हुआ तथा भगवती के गुणों का गान करता हुआ समय व्यतीत करने लगा। इस प्रकार देवी की अद्भुत लीला तथा राजा और वैश्य के द्वारा की गई उनकी आराधना एवं फल प्राप्ति को मैं यथार्थ रूप से मैंने आपसे कह दिया। देवी के शुभ आविर्भाव और उनके द्वारा दैत्यों के विनाश की कथा भी मैंने आपसे कही है। भक्तों को अभय प्रदान करने वाली भगवती का ऐसा ही प्रभाव है। जो मनुष्य उनके इस उत्तम आख्यान को नित्य सुनता है, वह संसार में अद्भुत सुख प्राप्त करता है, यह सत्य है। इस पवित्र और अद्भुत आख्यान का श्रवण करने मात्र से यह ज्ञान, मोक्ष, कीर्ति और सुख प्रदान कर देता है। यह मनुष्यों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा समस्त धर्मों का सार और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का परम कारण बताया गया है। सूत जी कहते हैं, राजा जन्मेजय के पूछने पर
सभी अर्थ तत्वों को जानने वाले सत्यवती पुत्र व्यास ने उनसे ये दिव्य देव भागवत संहिता कही। परम दयालु भगवान कृष्ण द्वैपायन मुनि व्यास ने शुंभ दैत्य के वध की कथा पर आधारित देवी चंडिका के चरित्र का वर्णन किया। हे मुनीश्वरों, समस्त पुराणों का सार स्वरूप ये इतिहास मैंने आपसे कह दिया है और आज यहीं पर पंचम स्कंद पूर्ण होता है। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। जय माता दी।